इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब सरकार ने ले लिया है एक बड़ा फैसला। अब जल्द ही आपको मेड इन इंडिया लैपटॉप्स, टैबलेट्स और कंप्यूटर मिलने वाले हैं। चीन समेत दुनिया के दूसरे देशों में बने लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स को भारत में डंप करने पर अब लग जाएगी पाबंदी। सरकार ने ले लिया है एक बड़ा फैसला और इससे लैपटॉप और कंप्यूटर्स को भारत में एक्सपोर्ट करने के धंधे पर भी रोक लग जाएगी। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी DGFT ने गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी कर कुछ लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स के भारत में इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है। ये रोक तत्काल प्रभाव से लगा दी गई है। अपने नोटिफिकेशन में DGFT ने लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर्स और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर्स और सर्वर्स के भारत में इंपोर्ट पर रोक लगा दी गई है। इस कदम के बाद अब इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को केवल वैलिड लाइसेंस के जरिए ही भारत लाया जा सकेगा। प्रतिबंधित इंपोर्ट वाले आइटमों का भारत में लाइसेंस लेकर ही इंपोर्ट किया जा सकता है। हालांकि DGFT ने साफ किया है कि वो इन आइटमों के बैगेज रूल्स के तहत इंपोर्ट पर रोक नहीं लगाएंगे। सरकार ने कहा है कि अगर कोई एक यूनिट लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC या अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर लाता है तो इसके लिए इंपोर्ट लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। ऑनलाइन साइट से भी एक यूनिट खरीदने पर लाइसेंस नहीं लगेगा। हालांकि इस तरह के इंपोर्टर्स पर टैक्स जरूर लगेगा। साथ ही इन आइटमों के कंसाइनमेंट में 20 पीस तक इंपोर्ट को भी लाइसेंसिंग की जरूरत से बाहर रखा गया है। हालांकि ये छूट तभी मिलेगी जबकि इस तरह के इंपोर्ट का मकसद रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेस्टिंग, बेंचमार्किंग और रिपेयर का हो। DGFT का हालिया नोटिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल से जून के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट, जिसमें लैपटॉप, टैबलेट्स और पर्सनल कंप्यूटर्स भी शामिल हैं, साल दर साल आधार पर 6.25% बढ़कर $19.7 अरब पर पहुंच गया है। इंपोर्ट्स में इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट का हिस्सा 7 से 10% के बीच है। डेल, एसर, सैमसंग, LG इलेक्ट्रॉनिक्स, एप्पल इंक, लेनोवो और HP उन कंपनियों में शामिल हैं जो कि बड़े पैमाने पर भारतीय बाजार में लैपटॉप बेचती हैं। इनका एक बड़ा हिस्सा चीन जैसे देशों से भारत में आयात किया जाता है। देश के सालाना इंपोर्ट में लैपटॉप्स, टैबलेट्स और पर्सनल कंप्यूटर्स की हिस्सेदारी करीब 1.5% है और इसका करीब आधा फीसदी चीन से आता है। अब सरकार इस इंपोर्ट को घटाने की कोशिश में लगी हुई है ताकि इन उपकरणों की देश में ही मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सके। सरकार ने इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स समेत 2 दर्जन से ज्यादा सेक्टरों को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया है। सरकार ने IT हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग में बड़े इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए $2 अरब की मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है। साथ ही इसके लिए अप्लाई करने की डेडलाइन भी बढ़ा दी है। PLI स्कीम के जरिए भारत का इरादा दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन पर अपना दबदबा कायम करने का है। भारत का टारगेट 2026 तक $300 अरब का सालाना प्रोडक्शन टारगेट हासिल करना है। इससे पहले सरकार मोबाइल फोन्स जैसे प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट्स पर भी ऊंचे टैरिफ लगा चुकी है ताकि देश में ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके। कुल मिलाकर अब सरकार ने लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स के इंपोर्ट पर बैन लगाकर अपना इरादा साफ कर दिया है। देश में इनकी डंपिंग को सख्ती से रोका जाएगा और अब देश में ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी होगी। देखना ये होगा कि मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स जैसी सफलता क्या लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स के सेगमेंट में भी भारत को मिलती है या नहीं। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र ₹159 महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।